बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफीक और आप देख रहे हैं दो टॉक। दोस्तों, रमज़ान की आमद है और इसी दौरान रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया गया है। रमज़ान पैकेज जो है वो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से वो आवाम के लिए भेजा गया है, लाया गया है आवाम मार्केट में कि जो रमज़ान पैकेज है आवाम जो महंगाई से तंग है उनके लिए एक रिलीफ मुहैया किया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा पैकेज है कि आप खाते खाते थक जाएंगे। लेकिन ये जो पैकेज है ये ख़त्म नहीं होगा। इनकी अकल को हाथ मारने की ज़रूरत है कि ये आवाम का किस तरह से तमस्खर उड़ा रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं, तस्वीर लगी है 3 बार के वज़ीर आज़म की। 3 बार का वज़ीर आज़म जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी तस्वीर लगी है और उस तस्वीर लगे बैग में आपको राशन मिल रहा है। राशन में आपको क्या दिया जा रहा है? राशन में आपको 2 किलो जो है वो घी दिया जा रहा है, 2 किलो बेसन दिया जा रहा है, 10 किलो आटा दिया जा रहा है और 2 किलो चीनी दी जा रही है। मतलब अगर दो अफराद का एक घर है, 2 अफराद की एक फैमिली है, उसके लिए भी ये राशन जो है वो माना पूरा नहीं हो सकता। इस तरह से आवाम का तमस्खर उड़ाया जा रहा है, इस तरह से जो है वो आवाम को जलील किया जा रहा है। ये राशन आपको लाइनों में लग के तो खैर नहीं मिलेगा, ये आपको घर आपको दिया जाएगा। लेकिन उसकी भी एक शर्त है। उसकी शर्त ये है कि पहले आपको तस्वीर बनवानी होगी, पहले आपको वीडियो बना के ये बताना होगा कि आप मुस्तहिक हैं, आपको अपनी तस्लील करवानी होगी, उसके बाद आपको ये राशन दिया जाएगा। लेकिन मातम करने का दिल करता है इनकी सोच पे कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म जो तीनों मरतबा आवाम को ये चूरन दे के आता रहा कि मैं महंगाई ख़त्म करूँगा, भूख और अफलास का खात्मा करूँगा। चौथी मरतबा अभी दोबारा फिर आवाम के सामने उसका यही मंशूर था कि मैं आवाम को हुक्मरान बनने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद मैं आवाम को इन मुश्किलात से निकालूंगा। पाकिस्तान को पता नहीं फिर वो कौन सा मुल्क बनाना चाह रहे हैं जो चौथी 3 मरतबा रहने के बावजूद वो नहीं बना सके। ये जो तजलील है ये आवाम की तजलील तो है ही, लेकिन ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी बहुत बड़ी एक तजलील है, उनकी भी बड़ी एक बेइज्जती वाला मुकाम है जो मरीम नवाज साहब पता नहीं समझ नहीं रही या उनसे कोई जानबूझ के करवा रहा है कि 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रहने के बावजूद आप अभी भी इतने मजबूर हो चुके हैं कि आप एक थैला भर के जो है वो राशन भेज रहे हैं। और थैला भी ऐसा है कि 2 अफराद का एक घर होगा, वो जो पूरा माह है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। 1-2 हफ्ते में वो राशन भी ख़त्म हो जाना है। ये आवाम की तस्लील अब होती रहेगी जब तक आवाम खुद ये चाहेगी कि उनकी तस्लील होती रहे। आवाम खुद भिखारी बन चुकी है, आवाम ये समझ चुकी है कि हम भिखारी थे, हम भिखारी हैं और हम भिखारी ही रहेंगे। हमें कोई 2 वक्त का खाना दे के हमसे वो जो एक टर्म यूज़ की जाती है बिरयानी पे बिकने वाली कौम, ये शायद वो सच्ची टर्म है कि बिरयानी पे बिकने वाली कौम है। राशन 2 अफराद का राशन दे के आप पूरे ख़ानदान को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस कदर भूख और अफलास का आलम है पाकिस्तान में। 30, 40, 50, 60, 70 सालों से इस मुल्क का कुछ भी ना हो सका, कुछ भी ना बन सका। एक तरफ से जो आमरीत आ रही है, जमहूरी लिबास ओढ़े जमहूरियत के बेस में, वो भी उसके होते हुए पाकिस्तान 30 साल और पीछे चला जाता है। जो ही कोई जमहूरी हुकूमत आती है पाकिस्तान में, उसको भी चलने नहीं दिया जाता। खैर, जमहूरी हुकूमत तो पाकिस्तान में आज तक आई कभी नहीं है। 1947 से आज तक आप मुताला पाकिस्तान से निकलेंगे, तारीख़ पाकिस्तान पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कब और कितनी मरतबा और कब तक जो है वो जमहूरी हुकूमत आई है। कोई जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आई। जैसे आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फांसी का आर्डर था वो भी कलअदम करार दिया गया। उसका भी अब फ़ायदा खैर क्या होना है, वो 44 साल बाद 45 साल बाद आके वो आप उसको कलअदम करार दे रहे हैं। ये आपका इंसाफ है। 146वें 47वें नंबर पे अगर आपका इंसाफ दुनिया में है, उसकी सबसे बड़ी वजह ऐसा ही है कि जो भी हुक्मरान आता है वो अपने मफाद के लिए बस लग जाता है, तमाम इदारों को तबाह कर देता है। तमाम इदारों को तबाह करने के बाद वो फिर अपने फ़ायदे उठा के मुल्क से बाहर फरार हो जाता है और 3.5-4 साल बाद आके फिर अवाम को वो चूरन बेचता है। ये सब चलता रहेगा जब तक आवाम चाहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। खुदा हाफिज़।